इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अडयाला जेल में साइफर केस की कार्रवाई 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म दे दिया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जारी किया। इसी बारे में मजीद जानेंगे इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, फैसले की तफसील बताइए, इसमें मजीद क्या कहा गया? जी किरण, बिल्कुल जो बानी चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी जानिब से जो उनका जेल ट्रायल अडयाला में चल रहा है उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज जो मुख्तसर समात के बाद फैसला जारी किया है। आज की समात में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो साइफर इन कैमरा ट्रायल जेल में चल रहा है उसके खिलाफ जो है वो हुक्म इम्तना दे दिया है। स्टे ऑर्डर 11 जनवरी तक के लिए दिया गया है और अब ये केस 11 जनवरी के बाद ही आगे बढ़ सकेगा। 11 जनवरी तक इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। दौरान समात इंतहाई अहम रिमार्क्स आए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ये सिलेक्टिव नहीं हो सकता इन कैमरा ट्रायल के तुम आ जाओ तुम आ जाओ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए कि प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी थी कि जज साहब को बताया जाता कि ओपन ट्रायल क्या होगा और इन कैमरा ट्रायल क्या होगा। कभी कभी प्रोसिक्यूशन की गलतियों की वजह से पूरे का पूरा केस खराब हो जाता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट का जो साइफर ट्रायल के हवाले से फैसला था जुम्मे के रोज का, उसका भी हवाला दिया और कहा गया कि साइफर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह आया है कि नाकाफी मवाद है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान की जानिब से अदालत को ये इस्तदा की गई कि हम जो 13 गवाहान के अभी तक बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं उनमें से जो 4 वजारत दाखिला के अफसरान हैं उनको छोड़कर बाकी 9 जो गवाहान हैं उनके दोबारा बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अदालत ने उनकी ये इस्तदा नहीं मानी और इस समात को सुबह के वक्त जब ये समात हुई तो 11 जनवरी तक इसको मुलतवी किया गया। जब आज की समात का जो मुख्तसर फैसला आपसे थोड़ी देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जारी किया तो उसमें अब जो साइफर का ट्रायल है उसको रोकने के हवाले से जो पीटीआई की दरखास्त में इस्तदा की गई थी उसको अदालत ने मंजूर कर लिया है और 11 जनवरी तक अब इस मामले पर स्टे ऑर्डर दे दिया गया है। आपने इस बारे में अपडेट किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जारी किया। इसी बारे में मजीद जानेंगे इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, फैसले की तफसील बताइए, इसमें मजीद क्या कहा गया? जी किरण, बिल्कुल जो बानी चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी जानिब से जो उनका जेल ट्रायल अडयाला में चल रहा है उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज जो मुख्तसर समात के बाद फैसला जारी किया है। आज की समात में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो साइफर इन कैमरा ट्रायल जेल में चल रहा है उसके खिलाफ जो है वो हुक्म इम्तना दे दिया है। स्टे ऑर्डर 11 जनवरी तक के लिए दिया गया है और अब ये केस 11 जनवरी के बाद ही आगे बढ़ सकेगा। 11 जनवरी तक इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। दौरान समात इंतहाई अहम रिमार्क्स आए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ये सिलेक्टिव नहीं हो सकता इन कैमरा ट्रायल के तुम आ जाओ तुम आ जाओ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए कि प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी थी कि जज साहब को बताया जाता कि ओपन ट्रायल क्या होगा और इन कैमरा ट्रायल क्या होगा। कभी कभी प्रोसिक्यूशन की गलतियों की वजह से पूरे का पूरा केस खराब हो जाता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट का जो साइफर ट्रायल के हवाले से फैसला था जुम्मे के रोज का, उसका भी हवाला दिया और कहा गया कि साइफर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह आया है कि नाकाफी मवाद है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान की जानिब से अदालत को ये इस्तदा की गई कि हम जो 13 गवाहान के अभी तक बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं उनमें से जो 4 वजारत दाखिला के अफसरान हैं उनको छोड़कर बाकी 9 जो गवाहान हैं उनके दोबारा बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अदालत ने उनकी ये इस्तदा नहीं मानी और इस समात को सुबह के वक्त जब ये समात हुई तो 11 जनवरी तक इसको मुलतवी किया गया। जब आज की समात का जो मुख्तसर फैसला आपसे थोड़ी देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जारी किया तो उसमें अब जो साइफर का ट्रायल है उसको रोकने के हवाले से जो पीटीआई की दरखास्त में इस्तदा की गई थी उसको अदालत ने मंजूर कर लिया है और 11 जनवरी तक अब इस मामले पर स्टे ऑर्डर दे दिया गया है। आपने इस बारे में अपडेट किया।